स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ बीए बीएससी पार्ट 2 की एजुकेशन की पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी। लिहाजा आपने पूरी वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो बआसानी आप तक पहुँचती रहे। और अब मैं आपके साथ पेयरिंग स्कीम शेयर करूँगी एजुकेशन की। तो एजुकेशन की पेयरिंग स्कीम का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि एजुकेशन का जो पेपर है ये दो पेपर्स हैं। एक तो है एजुकेशन जो न्यू कोर्स है और एक एजुकेशन ओल्ड कोर्स। अब आप न्यू कोर्स में पेपर्स दे रहे हैं या ओल्ड कोर्स में, ये दोनों के लिए ही ये पेयरिंग स्कीम है, क्योंकि इन दोनों पेपर्स के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। दोनों ही पेपर्स की पेयरिंग स्कीम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन न्यू कोर्स के बारे में। तो न्यू कोर्स में टोटल आपको 3 क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस हैं और ये 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी होता है, यानी कि एमसीक्यूज़ होते हैं। 20 एमसीक्यूज़ आते हैं और वो 20 ही मार्क्स के होते हैं। यानी कि ये फर्स्ट आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। 20 एमसीक्यूज़ हैं और 20 मार्क्स के ही वो होते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। ये भी आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 10 के 10 ही आपने करने होंगे, कोई चॉइस नहीं होगी। 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 ही आपने सॉल्व करने हैं। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस आपके 60 मार्क्स के होंगे, यानी कि टोटल आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे और वो 60 मार्क्स के बनेंगे आपके। आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, यानी कि आपको 7 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। उन 7 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे और जो 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे उनके मार्क्स भी एक जैसे होंगे, यानी कि चारों लॉन्ग क्वेश्चंस के मार्क्स 15-15 होंगे। 15-15 मार्क्स के आप 4 लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह से आपके 60 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये तो है लॉन्ग क्वेश्चंस। अब है एजुकेशन ओल्ड कोर्स। अब ओल्ड कोर्स की बात करें तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे आपके। और सारे ही क्वेश्चंस के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मतलब 20 मार्क्स का ना हो, सारे ही क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। और इसमें ना तो कोई सेक्शन होगा ना ही कोई पार्ट होगा, लेकिन इसमें जो सवाल है वो ऐसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा कि एक सवाल के अंदर ही 3 सवाल कर दिए जाएंगे, यानी कि एक आपका क्वेश्चन है तो उसके अंदर ही 3 और क्वेश्चंस कर दिए जाएंगे और फिर उन क्वेश्चंस के बिहाफ पर मार्क्स की डिवीज़न होगी। जब मार्क्स की डिवीज़न होगी तो फिर आपने जो जो क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली आंसर दिए होंगे उसके आपको मार्क्स मिलेंगे और जो नहीं दिए होंगे उसके आपको मार्क्स कटिंग हो जाएंगे। अब इससे मैं मज़ीद आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से ये बात क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, इंसानी बालिदगी की तारीफ़ करें। इंसानी बालिदगी की मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं, ये 2 क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद इंसानी बालिदगी को मुतासिर करने वाले मुख्तलिफ़ अवामिल को तफसील से बयान करें, ये 3, यानी कि ये एक सवाल में 3 मुख्तलिफ़ सवाल पूछे गए हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देखें, अब पहले जो उन्होंने पूछा है इंसानी बालिदगी की तारीफ़, ये 2, ये सिर्फ डेफिनेशन है तो ये 2 मार्क्स की होगी। अब जब इसकी इक़साम बयान करनी है तो इक़साम इसकी ज़्यादा है तो उसके 9 मार्क्स। जब अवामिल बयान करें तो अवामिल भी ज़्यादा हैं तो उसके भी 9 मार्क्स। तो इस तरह से ये इनकी मार्क्स डिवीज़न होगी। ठीक है, टोटल 20 मार्क्स का आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मतलब क्वेश्चन के अंदर जितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके बिहाफ पर मार्क्स डिवीज़न होगी, ये बात आपने याद रखनी है और उसको फिर उसी हिसाब से आपने एक्सप्लेन भी करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देखें सेकंड एग्जांपल, खुशनासी से क्या मुराद है, खुशनासी के फ़वाइद, दूसरा क्वेश्चन, और नुकसानात, तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसी तरह किसी फ़र्द की बेहतरी के लिए इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चौथा, यानी कि इस एक सवाल में 4 सवाल पूछ लिए गए हैं। अब जब एक सवाल में 4 सवाल पूछ लिए गए हैं तो इन चारों सवालों के जो मार्क्स हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे। अब ये 4 सवाल थे तो इन चारों के मार्क्स 5-5 हो गए। इस तरह से ये
भी 20 मार्क्स का बन गया। आपने भी इसी चीज़ को फॉलो करना है कि आपने देख लेना है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यानी कि क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितनी चीज़ें पूछी जा रही हैं। आपने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है ताकि आपके मार्क्स पूरे आ सकें। आई होप सो आपको ये समझ आ गई होगी। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ है, वो ये है कि इस साल आपको जो गेस्ट पेपर है PDF फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। आप अगर PDF लेना चाहते हो तो उसके लिए आपने कमेंट करके पूछ लेना है और मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेना है ताकि आपको PDF मिल सके। और साथ ही साथ आपने ये भी बता देना है कि आपको PDF जो है सॉल्व चाहिए या अनसॉल्व चाहिए, क्योंकि इस बार आपको PDF सॉल्व भी मिल जाएगा और अनसॉल्व भी मिल जाएगा। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है और आपको वो मिल जाएगा। इसी के साथ अब ये पूरी जो पेयरिंग स्कीम है आपको समझ आ गई होगी दोनों पेपर्स की, और आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अब मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।